आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बालकों का सामाजिक विकास। देखिए, एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उसे किसी भी चीज की समझ नहीं होती, बोध का अभाव होता है उसके पास। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। बोध का अभाव होने का मतलब है कि उसे किसी दूसरे व्यक्ति के सुख दुख से कोई मतलब नहीं होता। इसके साथ साथ अगर उसे कोई बात कही जाए, किसी नियम के पालन करने की अपेक्षा की जाए, तो वो बालक वो सब चीज को करने में सक्षम नहीं होता है। एक न्यू बॉर्न बेबी को आप उठा लीजिए, ठीक है, जिसका मान लेते हैं कल ही जन्म हुआ हो, ऐसे किसी बच्चे को आप उसे देखें कि उसे ना तो किसी से कोई पहचान होती है, ना ही किसी से कोई मतलब होता है, ठीक है। और जब उनका जो नीड्स होता है उसी के अकॉर्डिंग वो बिहेव करते हैं। वही धीरे धीरे विकसित होते होते एक जिम्मेदार स्त्री या पुरुष के रूप में विकसित होता है या होती है। अब घर चलाने की जिम्मेदारी से लेकर के बाहरी जो उसका परिवेश है, आम सामाजिक जनजीवन है, वहां तक वो अपनी भूमिका का निर्वाह करता है। ये एक दिन में नहीं होता है। सामाजिक विकास का जो ये रूप हमने देखा कि जन्म के समय से लेकर के उसके वयस्क होने तक के बीच में जो विकसित हो रहा है, वो एक दिन में घटित होने वाली घटना नहीं है। इसमें काफी लंबा वक्त लगता है। ऑब्वियस सी बात है कि जब हम लोग वृद्धि एवं विकास के अंतर्गत विकास की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो सामाजिक विकास भी इन्हीं अवस्थाओं के अनुरूप हमको देखना पड़ेगा। जैसे शैशवावस्था में सामाजिक विकास कैसा होता है, बाल्यावस्था में सामाजिक विकास की प्रकृति क्या होती है, और किशोरावस्था में सामाजिक विकास कैसा होता है। मेनली शिक्षा के दृष्टिकोण से यही तीनों अवस्थाएं इंपॉर्टेंट है, और इसी तीन अवस्थाओं का अध्ययन करने से ये बात क्लियर हो जाती है हमारे सामने कि एक मनुष्य का सामाजिक विकास किस प्रकार होता है। इसके कुछ कुछ पॉइंट्स को हम लोगों ने जब देखा था इन्फेंसी के दौरान जो विकासात्मक विशेषताएं थी, फिर बाल्यावस्था के दौरान और उसके बाद किशोरावस्था के दौरान, तो उन तीनों ही अवस्थाओं में हमने इसके कुछ कुछ पॉइंट्स को टच किया था। वो चीजें यहाँ पर रिपीट होंगी, लेकिन वहां पर डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स जो था उसमें सामाजिक, सांवेगिक, शारीरिक और मानसिक सभी तरह के विकास शामिल थे। यहाँ पर पर्टिकुलर हम लोग सिर्फ सामाजिक विकास के रेफरेंस में देखेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो कुल मिलाकर के हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं, उसका फॉर्मेट कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि सामाजिक विकास या सामाजिकता जो है उसका क्राइटेरिया क्या है, किस चीज को आखिर हम सामाजिक विषय वस्तु कह सकते हैं। पहले इसको हम लोग समझेंगे, इसके बाद कुछ इसके बेसिक कंसेप्ट्स को हम लोग देखेंगे, जो सामान्य अवधारणाएं हैं विकास से संबंधित, सामाजिक विकास से संबंधित, उसको देखेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि सामाजिक विकास को प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं, सामाजिक विकास पर किन किन चीजों का प्रभाव पड़ता है। यह प्रभावित करने वाले कारक का मतलब ये नहीं है कि वो नेगेटिव सेंस में उसको प्रभावित कर रहे हैं। प्रभावित करने वाले कारक का मतलब होता है जो उसका निर्धारण कर रहे हैं, उसको पॉजिटिव या निगेटिव डायरेक्शन में प्रभावित कर रहे हैं। ये सारी चीजें वहां पर शामिल होंगी। और सबसे अंत में हम लोग देखेंगे कि इन्फेंसी में सामाजिक विकास कैसे होता है, फिर बाल्यावस्था में वो किस प्रकार का होता है, और किशोरावस्था में किस प्रकार का होता है। देखिए, प्रेजेंटेशन काफी इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज में।
प्रेजेंटेशन का मतलब होता है अपनी बात को व्यवस्थित तरीके से दूसरों के सामने रखना। संप्रेषण कौशल का ये एक अनिवार्य शर्त है कि आप अपनी बात को व्यवस्थित ढंग से दूसरों तक पहुंचाएं, तभी संप्रेषण प्रभावित होता है या कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो पाता है। तो किसी भी बुक को अगर आप पढ़ेंगे तो पढ़ने में आपको इसी तरीके से अपने पॉइंट्स को कलेक्ट करना पड़ेगा। हो सकता है कि वो आर्टिकल के रूप में हो, पॉइंट वाइज ना हो। अब वहां पर आपको बड़ी समस्या हो जाएगी कि कहाँ से किस पॉइंट को चुने। तो बेहतर तरीका है कि पीडी पाठक का बुक हो या डीएन श्रीवास्तव का हो, किसी का भी बुक आप उठा लें, उसको शांत मन से पहले पढ़ें, फिर आप समझें कि किस किस पॉइंट को हिट किया गया है और उन सभी पॉइंट्स को फिर एक जगह कलेक्ट करने का प्रयास करें। जैसे प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं, सामाजिकता के दायरे में कौन कौन सी चीजें आती हैं, अलग अलग अवस्थाओं में इसका स्वरूप कैसा होता है। क्योंकि जिन बुक्स को मैंने आपको सजेस्ट किया है उसको पढ़ते समय आपको ये परेशानी आएगी, मैक्सिमम जो है वो पॉइंट वाइज नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं। मैं एक स्लाइड शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे, उसी के आधार पर हम लोग इसको देखने और समझने का प्रयास करते हैं। चूंकि स्लाइड बन चुकी है इसलिए आपको लिखने से ज्यादा अभी समझने पर ध्यान देना होगा। फिर इसको वापस ग्रुप में हम लोग शेयर कर लेंगे। सोशल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, यही हमारा आज का सेक्शन है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्राइटेरिया ऑफ सोशल डेवलपमेंट। सामाजिक विकास की क्या कसौटियां हैं, यानी किन चीजों के आधार पर हम ये तय करते हैं कि इसे सामाजिक विकास कहा जाना चाहिए। तो आपके सामने जो स्लाइड है उसमें आप देख सकते हैं कुल 5 प्रकार के क्राइटेरिया यहाँ पर दिए हुए हैं। पहला है सोशल एडजस्टमेंट, दूसरा है सोशल कंफर्मिटी, तीसरा है सोशल मैच्योरिटी, चौथा है सोशल इंटरेक्शन और पांचवा है सोशल पार्टिसिपेशन। हिंदी में सामाजिक समायोजन, सामाजिक अनुरूपता, सामाजिक परिपक्वता, सामाजिक अंतःक्रियाएं और सामाजिक भागीदारी। इन 5 क्राइटेरिया के आधार पर ही हम लोग सामाजिक विकास को हाईलाइट करते हैं या समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सोशल एडजस्टमेंट को। देखिए, जब सोशल एडजस्टमेंट की बात होती है तो इसका मतलब होता है कि समाज में कई प्रकार के वर्ग, समुदाय, लिंग और जाति के लोग रहते हैं। धर्म को भी आप जोड़िए, ये सभी लोग यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर आप किस तरीके से अपने आप को एडजस्ट कर पा रहे हैं, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सामाजिक समायोजन बोलने से हमारा मतलब होता है कि जो भी आपका सामाजिक परिवेश है उसके साथ आप अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। अगर आप अपने आप को अपनी सोसाइटी में एडजस्ट कर पाते हैं तो माना जाता है कि आपका सामाजिक विकास हो चुका है या सामाजिक रूप से आप काफी विकसित हैं। अगर आप अपने सोसाइटी के लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं हो रहे, एडजस्ट नहीं हो रहे हैं, तो माना जाता है कि आपका सोशल डेवलपमेंट अधूरा रह गया है, आपके साथ एडजस्टमेंट की समस्या है। ठीक है।
तो सामाजिक समायोजन जहाँ पर भी अच्छा दिखेगा, हम उसको सामाजिक रूप से उतना ही विकसित मानेंगे। सामाजिक समायोजन जहाँ पर कमज़ोर दिखेगा, हम सामाजिक रूप से उसे कम विकसित मानेंगे। सीधी-सीधी बात है, एकदम क्लियर कट। जैसे कोई बच्चा है या कोई व्यक्ति है, दूसरे लोगों के साथ घुलता-मिलता है, कोई भी जो अ, आप कह सकते हैं सोशल वर्क हो रहा है या कोई सामाजिक समारोह वगैरह हो रहा है, वहाँ पे पार्टिसिपेट करता है, जाता है, लोगों से घुलता-मिलता है, तो आप मान सकते हैं कि उसका सामाजिक समायोजन अच्छा है और सामाजिक रूप से वो विकसित भी है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, तो आपको ये समझना होगा कि उसके सामाजिक समायोजन में समस्या है और सामाजिक रूप से वो व्यक्ति विकसित नहीं है। हो सकता है वो अंतर्मुखी प्रकृति का हो, ये भी एक बात हो सकती है, लेकिन वजह जो भी हो, सामाजिक विकास का मतलब होता है आपका समाज में एडजस्टमेंट कैसा है, उसी के आधार पर तय होता है। दूसरा है सोशल कन्फर्मिटी, सामाजिक अनुरूपता। तो अनुरूपता किस संदर्भ में? ये भी समझना ज़रूरी है। सामाजिक अनुरूपता की जब हम बात करते हैं, तो इसका मतलब है कि हम अपने सोसाइटी के साथ किस तरीके से जुड़े हुए हैं। हम अपने सामाजिक नॉर्म्स को फ़ॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। समाज की उम्मीदों पर खरा उतर रहे हैं या नहीं उतर रहे हैं। यानी समाज के अनुरूप हम चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, यही होता है सामाजिक अनुरूपता। अगर हम सामाजिक तौर तरीके के अनुरूप अपने आप को ढालने में सक्षम हो जा रहे हैं, उसी के अनुसार व्यवहार कर रहे हैं, तो माना जाएगा कि हमारा सामाजिक विकास हुआ है। और अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है, हम नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब है सामाजिक विकास हमारा जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ। अब इसके बाद है सामाजिक परिपक्वता, सोशल मैच्योरिटी। परिपक्वता के कई मीनिंग्स लिए जा सकते हैं, इसके कई अर्थ निकाले जा सकते हैं। जनरली परिपक्व हम उस चीज को कहते हैं जो अपने पूर्ण रूप में अस्तित्व में आ चुका हो। जैसे एक मानव को तभी परिपक्व कहा जाता है शारीरिक तौर पर जब वो बड़ों जैसा दिखने लगे, वयस्कों जैसा दिखने लगे। मानसिक तौर पर उसे परिपक्व तब कहा जाता है जब वो अनुभवी व्यक्ति की तरह बात करने लगे या सलाह देने लगे। तो परिपक्वता के कई मीनिंग्स निकाले जाते हैं। सामाजिक परिपक्वता का मतलब होता है कि समाज में जो एक पैराडाइम बना हुआ है, एक जो मानक तय किया हुआ है, अगर कोई उसके अनुसार व्यवहार कर रहा है, तो उसको सामाजिक परिपक्वता के संदर्भ में रखा जाएगा। यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन आपको हो सकता है सामाजिक अनुरूपता और परिपक्वता। अनुरूपता सामाजिक कायदे, सामाजिक नियमों के संदर्भ में होती है और जैसे ही हम परिपक्वता की बात करते हैं, तो सामाजिक परिपक्वता में सामाजिक मानकों के साथ-साथ आपका व्यवहार भी शामिल हो जाता है। ठीक है? ये आपके व्यवहार में दिखने वाला चीज़ है ना, परिपक्वता कहाँ पे दिखेगा? आपके व्यवहार में दिखेगा, आपके व्यवहार में वो परिलक्षित होगा। जैसे कोई व्यक्ति समाज को इम्पोर्टेंस देता हो, समाज के लिए कोई भी कंट्रीब्यूशन करना हो, उसके लिए तत्पर रहता हो, हिचकिचाता नहीं हो, ये सारी चीज़ें अगर दिख रही हैं और दूसरी बात है कि समाज के अन्य लोगों के साथ, अन्य वर्ग, समुदाय और लिंग जाति के लोगों के साथ वो जिस तरीके का व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है, ये सारी चीज़ें सामाजिक परिपक्वता के दायरे में आ जाएँगी। सोशली मैच्योर किसको कहेंगे आप? एक कॉमन एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं हम लोग। सोशली मैच्योर हम किसको कहते हैं? जो समझता है कि समाज का क्या महत्व है, सामाजिक रूप से ऐसा करना सही होगा, ऐसा करना गलत होगा, या ऐसा करने से समाज को नुकसान हो सकता है या अमुक काम को करने से समाज को लाभ पहुँच सकता है। जो इन सारे चीज़ों का ध्यान रखता है, वैसे व्यक्ति को हम सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति कहते हैं। तो जिसके अंदर ये चीज़ दिखने वाला होगा,
उसे सामाजिक रूप से विकसित मानेंगे। जहाँ पर इस चीज़ की कमी दिखेगी वो सामाजिक रूप से विकसित नहीं माना जाएगा। इसके बाद चौथा है सामाजिक अंतःक्रियाएँ। सामाजिक अंतःक्रियाओं से हमारा मतलब है कि अ, सोसाइटी के हर एक एस्पेक्ट के साथ आप जो इंटरैक्ट हो रहे हैं उसकी क्वांटिटी, उसकी मात्रा। अगर कोई व्यक्ति समाज के सभी वर्ग, समुदाय, जाति के लोगों के साथ इंटरैक्ट हो रहा हो, पॉजिटिव वे में इंटरैक्ट हो रहा हो, उस समय वो एडजस्टमेंट भी दिखा रहा है, अनुरूपता भी दिखा रहा है, परिपक्वता भी दिखा रहा है। इन सारे चीज़ों को एक साथ वो फ़ॉलो कर रहा है। इसका मतलब वो उसकी सामाजिक अंतःक्रिया जो है वो एक अच्छे लेवल का है। इसका मतलब है कि वो सामाजिक रूप से काफ़ी ज़्यादा डेवलप है। लेकिन जो समाज के साथ इंटरैक्ट नहीं हो पा रहा है, समाज से दूरी बना कर के रखता है या कटा-कटा रहता है, तो माना जाएगा कि सोशल डेवलपमेंट उसका पूर्ण नहीं हुआ है या विकसित नहीं हो पाया है। जैसे मैंने अभी एग्ज़ाम्पल दिया कि इन्फेंसी के दौरान जो नवजात शिशु होते हैं, उनको किसी के साथ कोई मतलब नहीं होता। कई बार मैंने आपको एग्ज़ाम्पल में बताया है कि जो नवजात शिशु हैं, जब भी रात में उनको भूख लगेगी, रोना शुरू कर देंगे। वो ये भी नहीं समझेंगे कि बाकी लोग सो रहे हैं, हमारे रोने से किसी को परेशानी हो सकती है। कई बार ये देखने में आया है कि माँ अपने बच्चे को सुला कर के किसी इम्पोर्टेंट काम को करने जाती हैं, वो जैसे ही वहाँ से हटती हैं, बच्चा रोना स्टार्ट कर देता है। यानी वो बच्चा उनके लिए उस बच्चे का व्यवहार जो है उनके लिए किसी न किसी रूप में कठिनाई का एक कारण बनता है। आप सामाजिक रूप से अगर किसी के लिए कठिनाई का कारण बन रहे हैं, तो आपके सोशल डेवलपमेंट पर क्वेश्चन राइज़ होगा। आपको सामाजिक नहीं माना जाएगा। लेकिन ये बात इन्फेंसी की है, वहाँ पर बच्चा जानबूझकर ऐसा नहीं करता। उसके पास बोध की कमी है, अंडरस्टैंडिंग की कमी है। लेकिन यही वजह है कि शैशवावस्था को असामाजिकता की अवस्था कहा जाता है। शैशवावस्था में बच्चे असामाजिक होते हैं। सीधा-सीधा ये फैक्ट है, ऐसे ही आपसे प्रश्न भी पूछा जाता है। ठीक है? तो वहाँ पर आप देख रहे हैं इन्फेंसी में बोध नहीं है, चाहे जो भी रीज़न हो, वो इंटरैक्ट नहीं हो रहा है लोगों के साथ। दूसरे बच्चों के साथ खेलने में मज़ा नहीं आता। उसकी मम्मी के गोद में कोई दूसरा बच्चा चला जाए तो रोना शुरू कर दे। ये सारी चीज़ें उसके व्यवहार में दिखनी शुरू हो जाती हैं। तो सामाजिक अंतःक्रिया भी एक क्राइटेरिया है किसी के सोशल डेवलपमेंट को मेज़र करने का। इसके बाद 5वां क्राइटेरिया है सोशल पार्टिसिपेशन। सामाजिक चीज़ों में अगर आपकी भागीदारी होती है, समाज में आपकी सहभागिता है, तो वो भी एक क्राइटेरिया है सोशल डेवलपमेंट को समझने का। जो सोशली किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, दूर रहते हैं, अपने आप को काट कर रखते हैं, तो उनको सोशल रूप से डेवलप नहीं माना जाता है। और जो लोग समाज में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, उनको सामाजिक माना जाता है। तो ये 5 क्राइटेरिया आपके समझने के लिए, यहाँ पर ये 5 चीज़ें जहाँ पर दिखे, हम उसे सोशली डेवलप मानेंगे। इन 5 चीज़ों में कमी दिखाई देती है, तो वैसी किसी भी अवस्था को, वैसे किसी भी मनुष्य, जाति, संप्रदाय, धर्म, लिंग किसी को भी हम लोग सोशली डेवलप नहीं मानेंगे। ठीक है? तो विकास की तीनों अवस्थाओं को जब हम देखेंगे, जैसे इन्फेंसी, चाइल्डहुड और एडोलेसेंस, तो उस समय हम लोग चेक करेंगे कि ये 5 चीज़ें कम से कम इस अवस्था में किस लेवल पर है। ठीक है? ये 5 चीज़ें तो अनिवार्य रूप से रहेंगी, इसके साथ-साथ कुछ कॉमन फीचर्स भी वहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो ये पाँचों चीज़ें इम्पोर्टेंट है, पाँचों क्राइटेरिया आपको ध्यान में रखना है। कुछ तो बात होनी चाहिए ना, कोई तो पैमाना होना चाहिए। किसको सामाजिक कह देंगे? हम अपने मन से तो किसी को नहीं कह सकते। तो सोशियोलॉजी यहाँ पर हमारा हेल्प करता है, इन्हीं चीज़ों को क्राइटेरिया ऑफ सोशल डेवलपमेंट के लिए जाना जाता है, रखा जाता है, यूज़ किया जाता है।
चलते हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पर आप देख रहे हैं पहला पॉइंट कि जन्म के समय शिशु सामाजिक नहीं होता है। यही सीधा सीधा आपसे प्रश्न पूछ दिया जाएगा, ठीक है, कि जन्म के समय शिशु सामाजिक होता है, जन्म के समय शिशु सामाजिक नहीं होता है, जन्म के समय शिशुओं में सामाजिक बोध नहीं पाया जाता है, या जन्म के समय शिशुओं में सामाजिक बोध पाया जाता है। कुछ भी घुमा करके ऐसा एक फैक्ट दे दिया जाएगा, अब ये कथन सही है या गलत है, ठीक है। इस तरीके से प्रश्न बनाए जा सकते हैं, या ये किसी प्रश्न का एक विकल्प भी हो सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जन्म के समय शिशु सामाजिक नहीं होता है, घोर असामाजिक होता है, ऐसा सिगमंड फ्राइड ने भी कहा है। वो जो अपने ईड की अवधारणा प्रस्तुत करते हैं, उसमें ये कहते हैं, क्लियर कट कहते हैं कि ईड का मतलब होता है असामाजिकता की अवस्था, जहां पर बच्चे को किसी के सुख दुख और बाकी चीजों के साथ कोई मतलब नहीं होता। तो जन्म के समय शिशु सामाजिक नहीं होता, ये क्लियर हो गया। यानी सामाजिक होना जन्मजात योग्यता नहीं है। कई बार यहीं पर स्टूडेंट फंस जाते हैं। देखिए, संज्ञान एक अलग चीज है, संवेग एक अलग चीज है, ठीक है। ये इन सभी चीजों में जन्म से भी गुण पाए जाते हैं, उसके आधार पर बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं, लेकिन सामाजिकता जन्मजात गुण नहीं होती है। ये हमेशा याद रखिएगा, इस पर कभी कंफ्यूज मत होइएगा किसी भी प्रश्न में, चाहे कितना भी वो ट्विस्ट करके दिया हुआ हो। तो जैसे जैसे मनुष्य का शारीरिक और मानसिक विकास होता है, वैसे वैसे साथ ही साथ उसका सामाजिक विकास भी होता रहता है। जैसे विकास के नियमों के दौरान हमने देखा था कि विकास के सभी पक्ष आपस में जुड़े हुए होते हैं, हमने देखा था ना। और हमने वहां एग्जाम्पल में आपको ये भी बताया था कि कैसे किसी का शारीरिक विकास अगर अधूरा रह जाए तो उसका मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास भी पीछे छूटने लगता है। हमने इस चीज को डिस्कस किया है। तो यहाँ पर अभी हम लोग देख रहे हैं कि जन्म के समय शिशु सामाजिक नहीं होता है, शारीरिक और मानसिक विकास के साथ साथ उसका सामाजिक विकास भी होता है। यानी ये एक जन्मजात योग्यता नहीं है, बल्कि यह एक अर्जित योग्यता है। मान लेते हैं एक प्रश्न आपसे पूछ दिया जाए, इनमें से कौन सा तथ्य सही है, ठीक है, कौन सा तथ्य सही है। पहला पॉइंट दे दिया जाएगा कि सामाजिकता एक जन्मजात गुण होता है। दूसरा रहेगा कि शारीरिक और मानसिक विकास से पूर्व सामाजिक विकास प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। तीसरा दे दिया जाएगा कि सामाजिक विकास एक जन्मजात योग्यता है, ठीक है, जन्म से ही पाया जाता है। कुछ इस तरीके से ये पॉइंट्स बनाए जाए, तो वहां पर आपको ध्यान रखना है क्लियर कट कि ये एक जन्मजात योग्यता नहीं है, ये एक अर्जित योग्यता है। मानसिक और शारीरिक विकास के साथ साथ ही मनुष्य का सामाजिक विकास भी होता है। दूसरा पॉइंट है हमारा कि सामाजिक व्यवहार में स्थिरता ना होकर के परिवर्तनशीलता होती है। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसका मतलब है कि सामाजिक व्यवहार कभी भी एक जैसा नहीं होता, ये लगातार चेंज होता रहता है। इसका मतलब है कि जन्म के बाद जो हमारा सामाजिक व्यवहार है वो चाइल्डहुड में आकर के बदलेगा। चाइल्डहुड में जो हमारा सोशल बिहेवियर है वो एडोलेसेंस में आकर के बदलेगा। एडोलेसेंस में जो हमारा सामाजिक व्यवहार है वो आगे चल करके मैच्योरिटी के समय में भी बदलेगा। यानी एक व्यक्ति का सामाजिक व्यवहार निरंतर बदलता रहता है, कभी भी अस्थायी नहीं रहता। अब यहीं पर एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक समस्या आपके सामने आती है।
आपने देखा होगा तमाम ऐसे लोगों को ये बात करते हुए कि पता नहीं उसको क्या हो गया है, आजकल उसका व्यवहार बदल गया है। इस तरह की समस्याएँ दिन-रात देखने में आती हैं, सुनने में आती हैं। तो इसके पीछे का कारण यही है कि सामाजिक व्यवहार कभी भी स्थिर नहीं होता है और यही सबसे बड़ी वजह है कि मानवीय रिश्ते भी कभी अस्थायी नहीं होते हैं। रिश्तों में परिवर्तन होना, आपके संबंधों में, सामाजिक संबंधों में परिवर्तन होना, आपके व्यवहार में परिवर्तन होना, ये पूरी तरह से एक नेचुरल घटना है। मनुष्य हमेशा सिक्योरिटी चाहता है, स्टेबिलिटी चाहता है, ठीक है? वो कभी भी परिवर्तन को आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। जबकि देखा जा रहा है कि सामाजिक व्यवहार परिवर्तनशील होता है। यही वजह है कि सामाजिक व्यवहार हमेशा से मानव के लिए एक बड़ी समस्या बनी रही है। मनुष्य हमेशा अस्थायी होना चाहता है, लेकिन ये अपनी प्रकृति के कारण कभी भी मानवीय रिश्तों को, मानवीय संबंधों को, स्पेशली सामाजिक संबंधों को कभी भी अस्थायी नहीं रहने देता, उसको बदल देता है। और यही वजह है कि तमाम तरह की जो समस्याएँ आप सुनते हैं, शिकवे शिकायत, उन सभी चीज़ों के पीछे यही फैक्टर है। इसके बाद एक पॉइंट और हम देख रहे हैं यहाँ पर कि अपने परिवार के सदस्यों, अपने समूह के साथियों, अपने सामाजिक संस्थाओं और परंपराओं एवं अपनी रुचियों और इच्छाओं से प्रभावित होकर वह अपने सामाजिक व्यवहार का निर्माण करता है। इसी को सामाजिक विकास भी कहते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके लिए। यहाँ पर कई प्रश्न के उत्तर छुपे हुए हैं। यहाँ पर अगर आपसे कहा जाए कि सामाजिक विकास किसी का कैसे होता है या मनुष्य के सामाजिक व्यवहार का निर्माण किस प्रकार होता है, तो आप देख रहे हैं सबसे पहला कारण है, सबसे पहला जो निर्धारक तत्व है वो है अपने परिवार के सदस्यों द्वारा। परिवार के सदस्यों के बीच जिस तरह का संबंध पाया जा रहा है, वही चीज़ वो सीखेगा ना बच्चा, तो उसका वैसा ही सामाजिक व्यवहार निर्मित होगा। फिर जिस बच्चे के साथ या जिस समूह के साथ वो अपना समय बिता रहा है, वहाँ पर उसके साथियों के बीच किस तरह का संबंध है, वैसा ही ट्रेट उसके अंदर डेवलप करेगा। इसके साथ-साथ जो भी सामाजिक संस्थाएँ हैं और सामाजिक परंपराएँ हैं, उससे वो कुछ चीज़ों को सीखेगा, उससे उसका व्यवहार निर्मित होगा। सामाजिक संस्थाओं के अंतर्गत बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स लिए जा सकते हैं और एक जो सबसे साधारण एग्ज़ाम्पल है, कॉमन एग्ज़ाम्पल है, वो है परिवार और विवाह। परिवार और विवाह सामाजिक संस्था है। इसके साथ-साथ सामाजिक परंपराएँ यानी सोशल ट्रेडिशंस हैं। तो जो भी सोशल ट्रेडिशंस हैं और सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो भी बच्चों के मानसिकता पर अपना प्रभाव डालते हैं। वहाँ से भी बच्चे बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं और उसी प्रकार से अपने व्यवहार को ढालने का या उसमें परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं। इसके साथ-साथ अपनी रुचियों और इच्छाओं से भी यहाँ पर एक बैलेंस अप्रोच लेकर के चला गया है। यहाँ किसी एक पक्ष को ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया। यही कारण है कि व्यवहारवादियों की तरह पर्यावरण को ही केवल महत्व नहीं दिया गया, बल्कि बालकों की रुचियों को और उसकी इच्छाओं को भी महत्व दे दिया गया है। ठीक है? जैसे कोई बालक अगर कोई व्यवहार अपने मस्ती के लिए कर रहा है, अपनी खुशी के लिए कर रहा है, अपनी कल्पनाशीलता को मूर्त रूप देने के लिए कर रहा है, ठीक है? तो उसके लिए तो कोई प्रेरक तत्व तो मौजूद नहीं है ना। वो उसके अंदर से निकल रहा है। वो रुचियाँ, वो इच्छाएँ, ये सब कुछ उसके अंदर से निकल रहा है और वो उसी के अनुरूप व्यवहार कर रहा है। तो ये सभी चीज़ें मिल कर के बालकों के सामाजिक व्यवहार का निर्माण करते हैं और इन शॉर्ट इसी को सोशल डेवलपमेंट भी कहा जाता है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा।
इसको हम लोग अगर जरूरत रही तो नेक्स्ट क्लास में थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे के पॉइंट्स को भी लेकर के चलेंगे। तो जहां पर भी जो कंफ्यूजन हो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, ग्रुप में भी अपने प्रश्न डाल सकते हैं या यूट्यूब के चैट बॉक्स में भी क्वेश्चन को डाल सकते हैं।